नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ प्रद्युम्न। आप देख रहे हैं एग्जाम कैंपस। तो आज हम बात करेंगे कल की हियरिंग पे क्या हुआ और क्यों इस पे इतना बवाल मचा हुआ है और इसमें कौन-कौन सी नई अमेंडमेंट करने के लिए या फिर गवर्नमेंट ने क्या कहा इस पे। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया उस पे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इसे निरस्त कर देगी इस कानून को, जैसे कि इसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंट किए गए हैं उनको चेंज नहीं किया जाएगा या फिर इसे खत्म कर दिया जाएगा और या फिर इन लोगों को दोबारा से सुनवाई करने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि लगभग 73 से ज़्यादा इस पे पेटिशंस डाली गई थी और अब इन पेटिशंस पे सुनवाई भी चल रही थी। उसके बाद में भी इसमें बहुत ज़्यादा निष्कर्ष निकल के अभी तक नहीं आया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अभी गवर्नमेंट ने इस पे टाइम माँगा है और फिर दोबारा से इस पे चर्चा करने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। गवर्नमेंट का स्टैंड क्या रहा ममता बनर्जी की जो नौटंकी चल रही है वो, और क्या इसमें हिंदू खतरे में ये बोला जा रहा है वेस्ट बंगाल में। अलग-अलग तरह से पॉलिटिशियन अपना-अपना ट्विस्ट देते रहते हैं हमेशा। तो वक्फ बोर्ड क्या है, पहले ये समझते हैं। वक्फ बोर्ड में जो जो भी ये पेटिशन डाली गई थी, तो उस चीज़ को पहले जानते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। तो वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड होता है जो मुस्लिम द्वारा दी गई अपनी प्रॉपर्टी, जो कि चैरिटी के नाम पे दी जाती है, उस प्रॉपर्टी को, जो भी प्रॉपर्टी है जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मस्जिद हो गया, तो वक्फ बोर्ड इसका मैनेजमेंट करता है और इसी इसी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज लगभग इंडिया के अंदर 9 लाख से ज़्यादा हो चुकी हैं। और ये एक बड़ा इश्यू है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी जो ट्रांसपेरेंसी इश्यूज हैं बहुत सारे हैं, और इसी को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट ने इसे बनाया है, इस पे कानून बनाया है। इस पे कानून तो पहले से था, बट इस पे नया कानून बनाया है। अगर आप पूरा जानना चाहते हैं क्या इसमें है, तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उस पे देखिए जाके मेरे चैनल पे। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई 16 और 17 अप्रैल को, और उस सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में क्या-क्या निकल के आया वो हम जानते हैं। तो 73 पेटिशंस डाली गई इसमें वक्फ बोर्ड में और इस अमेंडमेंट के खिलाफ, और इसमें बोला गया है कि जो वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट किए गए हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। और 16 अप्रैल को सुनवाई हुई, 17 अप्रैल को, जिसमें सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की बेंच ने इसकी सुनवाई की। 16 अप्रैल की बात करते हैं। 16 अप्रैल को क्या हुआ इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये केस हमें सुनने सुनने के लिए यहाँ पे जो पेटिशन डाली गई उन्होंने पूछा कि ये केस हम सुनेंगे या फिर आप ये हाई कोर्ट ले जाना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो हाई कोर्ट में भी इसे डाल सकते हैं। बिग इशू क्या है? नॉन मुस्लिम ऑन वक्फ बोर्ड, यानी कि एक्ट कहता है कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल में जो नॉन मुस्लिम हैं भी हो सकते हैं। एक्चुअली सेंटर कहता है कि वक्फ बोर्ड काउंसिल में नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर हिंदू ट्रस्ट में भी अगर मुस्लिम्स डाल दिए हैं तो कैसा लगेगा? उन्होंने कहा जो जज सुनवाई कर रहे हैं वो भी हिंदू हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पे बोला कि हम जब भी सुनवाई करते हैं तो हम अपना धर्म बाहर रख के आते हैं, क्योंकि हम धर्म के नाम पे यहाँ सुनवाई नहीं करते हैं, कोई किसी धर्म को उस टाइम फॉलो नहीं करते हो। वक्फ बोर्ड बाय यूजर एक्ट क्या है? इसमें एक और बड़ा मोड़ है कि वक्फ बोर्ड बाय यूजर। वक्फ बोर्ड बाय यूजर होता है कि कोई भी चीज़ वक्फ बोर्ड द्वारा यूज़ की जा रही है, कोई संपत्ति या कोई भी चीज़ है, वो बहुत दिनों से यूज़ की जा रही है, तो वो वक्फ बोर्ड की हो जाती है, यानी कि वक्फ बोर्ड के अंडर आती है, तो उसे बोला जाता है वक्फ बोर्ड बाय यूजर। तो इसे रिमूव करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सदियों से चला आ रहा है, ये जैसे कि मस्जिदें हो गई और जैसे कि और सारी प्रॉपर्टीज हो गई, तो उनको रजिस्टर्ड डीड मांगना इम्पॉसिबल है उनसे। अगर गवर्नमेंट कभी भी रजिस्टर्ड डीड मांगती है तो वो कहाँ से लेके आएंगे? वॉयलेंस का कंसर्न भी है, जैसे कि पश्चिम बंगाल वगैरह में वॉयलेंस वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पे बोला है कि जब तक सुनवाई चल रही है इस तरह की डिस्टर्बिंग चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट और सेंटर और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें सॉल्व करने के लिए लगे हुए हैं, और फिर भी इस तरह के प्रोटेस्ट और इस तरह के हंगामे हो रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ऑर्डर क्या था गवर्नमेंट का? कल कोई फाइनल स्टे नहीं दिया गया है इस पे, कोई भी मतलब ये केस क्लियर नहीं किया गया है। इस पे आगे की हिंट दी गई है, कुछ कहा गया है जैसे कि प्रोविजंस जिसमें नॉन मुस्लिम्स और बोर्ड पे इसे स्टे आ सकता है, ऐसा संकेत है, मतलब क्लियर नहीं है। सीजेआई ने तो सेंटर के लॉयर को कहा कि तुम लोग ये क्या लॉजिक लगा रहे हो, मतलब किस तरह की लॉजिक लगा रहे हो, हिंदू जज क्या कनेक्शन है इसमें? सेंटर का
17 अप्रैल की सुनवाई पे चलते हैं। अब 17 अप्रैल की सुनवाई पे क्या हुआ, इसमें क्या पेटिशनर्स डालेंगे, जो भी पेटिशनर्स डालेंगे उस पे क्या पार्शियली स्टे आया, क्या हुआ? तो पार्शियल स्टे पे क्या बोले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज एक्ट के कुछ पार्ट पे पार्शियल स्टे लगाया है, क्योंकि नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड और काउंसिल में नहीं डाला जाए जब तक ये केस चल रहा है। वक्फ बोर्ड बाय यूजर और प्रोटेक्टेड क्या है? कोर्ट ने कहा जो प्रॉपर्टीज पहले से वक्फ बोर्ड में यूज की जा रही है, यानी कि पहले से इसमें वक्फ बोर्ड में है, तो उन उन वक्फ बाय यूजर प्रोटेक्टेड क्या है? कोर्ट ने कहा है जो प्रॉपर्टी पहले से वक्फ बोर्ड डिक्लेयर कर चुका है, को डिनोटिफाई नहीं किया जा सकता है जब तक ये केस चल रहा है। ये बड़ा ऑर्डर है, क्योंकि इससे ओल्ड वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ रखने के लिए इस तरह के ऑर्डर दिए गए हैं। सेंटर को टाइम दिया गया है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि अगर इस पे ये सीरियस इशू है जिसमें हमें चाहिए कुछ टाइम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सेंटर 7 दिन का टाइम दिया है, उसमें फिर रेस्पॉन्स और डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल वगैरह करने के लिए नेक्स्ट हियरिंग 5 मई को होगी, यानी कि 5 मई 2025 को इसकी नेक्स्ट हियरिंग को बोल दिया गया कि आगे एक डेट दे दी गई। अपॉइंटमेंट, सेंटर ने यह भी कहा कि इसमें कोई भी तब तक अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता जब तक ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो कोई भी चेंज नहीं होगा इसके स्टेटस में। क्राउड का हंगामा, जैसे कि बहुत सारी भीड़ थी उस टाइम, कुछ वकील और कुछ तो उन लोगों लॉयर वगैरह थे जो कुछ उन्हें प्रॉब्लम्स हुई, तो उन्होंने कहा कि इस जो भी हो रहा है इसको लाइव दिखाइए, इसको लोगों तक इसकी सूचना पहुंचे, क्योंकि इस पे जो कोर्ट के अंदर चल रहा था उसे लाइव कर दिया गया, जिससे कि लोग बाहर से देख सकें, यानी कि वहाँ जो कुछ लॉयर वगैरह मतलब अपनी कुछ अलग स्थिति में चले गए, यानी कि कुछ ज़्यादा भीड़ की वजह से, गर्मी की वजह से वहाँ से प्रॉब्लम्स हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी बोला कि इसे लाइव किया जाए, लाइव स्ट्रीम कर दिया जाए, जिससे कि लोग आराम से देख सकें बाहर बैठ के। अब वेस्ट बंगाल प्रोटेस्ट पे चलते हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है आजकल। वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है और क्या हंगामा हुआ? तो वेस्ट बंगाल का तमाशा ये है कि वक्फ बोर्ड का जो खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मुर्शिदाबाद, साउथ साउथ 24 परगना और कोलकाता में आग बाग लगा दी गई है उस तरह से, और कई प्रोटेस्ट ऐसे भी रहे 3 लोगों की जिसमें मारे भी गए, 150 लोग लगभग अरेस्ट किए गए और इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया। एक-एक डिटेल पे चलते हैं, तो वायलेंस क्या है, कहाँ क्या सीन है वायलेंस का? वायलेंस का सीन क्या है? देखो, मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को शुरू हुआ ये सब, बसेस जलाई गई, एनएच 12 ब्लॉक कर दिया गया, उसके बाद में रेलवे वगैरह ट्रैक पे भी इस पे प्रोटेस्ट किए गए। एक फादर और सन को चाकू मार दिया गया, उसके बाद में एक और शख्स की गोली मार दी गई। और 24 साउथ परगना में भी इसमें 14 अप्रैल को वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बाद हिंदू फैमिलीज़ को फ्लेडेड आउट किया गया, यानी कि बीजेपी के जो शुभेंदु अधिकारी हैं, उन्होंने कहा अमित मालवीय ने क्लेम किया कि 400 से ज़्यादा हिंदू फैमिली मुर्शिदाबाद से मालदा भाग गई, क्योंकि उन्होंने बोट से गंगा पार करके वीडियो बनाया और कहा कि पुलिस हमारी हेल्प नहीं कर रही है। कोर्ट ने सेंटर से कहा कि बीएसएफ डिप्लॉय करने के लिए ऑर्डर दिया गया और कहा गया जो स्टेट में गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी है कि जस्टिस सुमेन सेन ने कहा कोर्ट चुप नहीं रहेगा जब तक इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर टूटते रहेंगे। तो ममता जी का क्या रिस्पॉन्स आया इस पे? ममता बनर्जी ने कहा कि ये वायलेंस प्री प्लान्ड है, पहले से भी बीएसएफ और बीजेपी बांग्लादेश से आउटसाइडर को भेज रही है, इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए। बट उन्होंने बाद में 10 लाख कंपनसेशन दिया और मरे हुए लोगों को फैमिली के कंपनसेशन देने को कहा, और मरे हुए फैमिलीज को और घर जले हुए जिनके जलाए गए उनको बंगलावाड़ी स्कीम के तहत उनके घर देने का वादा भी किया गया। टीएमसी का डिफेंस था इसमें, ममता और टीएमसी एमपी महुआ मल्होत्रा, उन्होंने पीएम महुआ मोहित्रा ने कहा हम वक्त के खिलाफ पार्लियामेंट में भी लड़े हैं, अगर टीएमसी इन्वॉल्व होती इन दंगों में तो हमारे ही लीडर्स के घर क्यों जलाए जाते। उन्होंने कहा कि मैंने पेटिशन भी डाली है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये सब चल रहा है। बीजेपी जो है वो एक्चुअली बीजेपी जो टीएमसी वो है वो पूरी तरह से बीजेपी के ऊपर हावी है कि बीजेपी ये दंगे करा रही है, वहाँ पे बीजेपी इस तरह से वॉयलेंस कराने के लिए जिम्मेदार है। बट मैडम के
खुद के स्टेट में इस तरह के दंगे हो रहे हैं, वहाँ की मुख्यमंत्री है, फिर भी बीजेपी वहाँ कुछ कर रही है। भाई अजीब ही ढंग की सिचुएशन बना रखी है इन लोगों ने।